मेरा नाम अरुण है। मैं पिछले 2 साल से पिज्जा डिलीवरी कर रहा हूं। शहर से बाहर एक छोटे से कस्बे में हमारी आउटलेट है। मेरी बाइक एक पुरानी स्प्लेंडर मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है। रात का समय मुझे पसंद है, शांति रहती है, ट्रैफिक नहीं होता। पर हर रात एक ऑर्डर आता है, हमेशा एक ही जगह का, हंसके गांव की हवेली। जीपीएस पर यह लोकेशन 30 किलोमीटर दूर दिखती है, एक बंजर सुनसान रास्ते पर। मेरे बॉस ने पहले दिन ही कहा था, अरुण, ये ऑर्डर हर रात आएगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखना, पैसे पहले लेना और वहां कभी ज्यादा देर मत रुकना। पहली रात में डरा हुआ था। रास्ता वाकई बहुत सुनसान था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट और चारों तरफ घना अंधेरा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की। आखिरकार मैं उस हवेली के सामने पहुंचा। वो एक बहुत पुरानी इमारत थी, 3 मंजिला, लाल ईंटों से बनी हुई। कई खिड़कियां टूटी हुई थी। मुख्य दरवाजा लकड़ी का, भारी और काले रंग का। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी। मैंने घंटी बजाई। आवाज बहुत तेज और कर्कश थी, पूरे इलाके में गूंज गई, पर कोई नहीं आया। मैंने दरवाजा धक्का दिया, वो धीरे से खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। मैंने आवाज दी, पिज्जा डिलीवरी। मेरी आवाज अंदर गूंजती हुई लुप्त हो गई। मैंने वो पिज्जा बॉक्स दहलीज पर रख दिया। वहां पहले से ही नोट रखे हुए थे, सही रकम। पैसे नए जैसे थे, पर उनमें एक अजीब सी बासी गंध थी। मैंने पैसे उठाए और तेजी से वहां से निकल आया। और ऐसा हर रात होता था। हर रात वही ऑर्डर, हर रात वही सुनसान सफर, हर रात वही खाली दहलीज और पहले से रखे पैसे। कभी किसी का चेहरा नहीं देखा, कभी कोई आवाज नहीं सुनी। पर आज रात कुछ अलग था। आज मेरे पिज्जा बॉक्स के साथ एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। वो नोट सफेद कागज का था। उस पर लिखा था बहुत घिसे हुए अक्षरों में, अंदर आओ, जरूरत है। हाथ से लिखा हुआ। मैंने नोट को बार बार देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। पहली बार 2 साल में कोई संदेश था। मैंने बॉस को फोन करने की सोची, पर सिग्नल नहीं था, हमेशा की तरह। मैं हवेली के सामने खड़ा था। आज दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, 1 इंच के फासले से। अंदर से गहरा अंधेरा झांक रहा था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। वो चरमराता हुआ और खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। मंजिल पर धूल जमी हुई थी। हवा में तेज बासी गंध थी। दीवारों पर पुराने पेंट उखड़ रहे थे। सामने एक चौड़ी सीढ़ी ऊपर जा रही थी। मैंने आवाज दी, कोई है? मेरी आवाज सीढ़ियों से टकराकर वापस आई। फिर एक आवाज आई, बहुत हल्की, लगभग फुसफुसाहट, ऊपर आओ। दूसरी मंजिल पर। वो आवाज औरत की थी, युवा औरत की, पर उसमें एक थकान थी, एक भारीपन। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी कराह उठती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी मंजिल पर एक लंबा कॉरिडोर था। कई कमरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ एक दरवाजा खुला था, सबसे आखिर में। उससे हल्की सी रोशनी आ रही थी, मोमबत्ती की लौ जैसी। मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने झांका। वो एक बेडरूम था। बिस्तर पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो मेरी तरफ पीठ किए हुए थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। पिज्जा ले आए? उसकी आवाज फिर आई। हां, मैंने हकलाते हुए कहा। अंदर आओ, मेज पर रख दो। मैंने कमरे में कदम रखा। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। हवा के झोंके से उसकी लौ लड़खड़ा रही थी। मैंने पिज्जा बॉक्स एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रख दिया। तभी मैंने देखा, मेज पर पहले से ही एक पिज्जा बॉक्स रखा हुआ था। वही डिजाइन, हमारे आउटलेट का, पर वो बहुत पुराना लग रहा था। धूल से ढका हुआ, किनारों से फटा हुआ।
तुमने पहले भी ऑर्डर किया था? मैंने पूछा। वो औरत चुप रही, फिर बोली, हाँ, बहुत पहले। उसने धीरे से सिर घुमाया। मैं उसका चेहरा देखने के लिए बेताब था, पर तभी नीचे तल से दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज, धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी हवेली कांप उठी। मोमबत्ती की लौ लगभग बुझ गई। मैं दहशत में कमरे से बाहर भागा। कॉरिडोर में आकर मैंने नीचे देखा। मुख्य दरवाजा बंद था। कोई भी उसे इतनी जोर से बंद नहीं कर सकता था बाहर से। चिंता मत करो, पीछे से उस औरत की आवाज आई। वो हमेशा ऐसा करते हैं। मैंने तभी हमें नीचे से आवाजें आई। पुरुषों की हंसी, नशीली कर्कश हंसी, शीशे टूटने की आवाज, कुर्सियां पलटने की आवाज। वो लोग, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, वो हर रात लौट आते हैं, उसी रात की तरह, बिल्कुल उसी तरह। मैंने नीचे जाने की सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां अब रोशनी थी, टिमटिमाती हुई लाल रोशनी, और आवाजें लगातार तेज हो रही थी। तुम यहां क्यों हो? मैंने औरत से पूछा। तुम जा क्यों नहीं सकती? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही दर्द गहरा हो गया। क्योंकि मैं उस रात यहां से जा नहीं सकी अरुण, और अब कभी नहीं जा सकती। उसने मेरा नाम लिया था, पर मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था, कभी नहीं। तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने पीछे हटते हुए पूछा। मैं हर रात तुम्हें देखती हूं, उसने कहा। तुम्हारी बाइक की आवाज सुनती हूं, तुम्हारे कदम सुनती हूं। तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया था, बिल्कुल वही, एकदम वही गलतियां। नीचे से हंसी तेज हो गई। अब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। वो आ रहे हैं, औरत ने कहा। उसकी आवाज में डर था। तुम्हें छिपना होगा। पर कहां? मैंने कॉरिडोर में देखा, सारे दरवाजे बंद थे। उस कमरे में, उसने उस पुराने बेडरूम की तरफ इशारा किया। पर वहां जाओ, उसने जोर से कहा। मैं कमरे में दौड़ा। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने सुनने की कोशिश की। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो लोग ऊपर आ रहे थे। फिर मुझे औरत की चीख सुनाई दी, वैसी ही चीख जैसी मैंने पहले कभी सुनी थी। पर तभी मैंने कमरे में देखा, वो पुराना पिज्जा बॉक्स अब मेज पर नहीं था। वो फर्श पर खुला पड़ा था। उसके अंदर से कुछ चमक रहा था। मैंने झुककर देखा। वो एक पहचान पत्र था, एक ड्राइविंग लाइसेंस, धूल से ढका हुआ, पर नाम साफ दिख रहा था, प्रिया शर्मा। और फोटो, वही औरत की फोटो थी। फिर मुझे दरवाजे के बाहर आवाजें सुनाई दी। यार, वो लड़की कहां गई? अरे शायद ऊपर भाग गई, ढूंढो उसे, पार्टी अधूरी है। वे आदमी इसी कमरे के बाहर थे। मैंने सांस रोक ली। तभी दरवाजे का हैंडल घूमा। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा बंद था। अरे ये तो लॉक है, तोड़ दो इसे। एक जोरदार धक्का लगा। दरवाजा चरमराया, लकड़ी में दरार पड़ गई। मैं पीछे हटा, खिड़की की तरफ देखा। वो दूसरी मंजिल से नीचे की तरफ खुलती थी, पर उसके शीशे टूटे हुए थे। मैंने फैसला किया, मुझे कूदना होगा। दरवाजे पर दूसरा धक्का लगा। हैंडल टूटकर फर्श पर गिर गया। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। नीचे कंक्रीट का फर्श था, पर कोई चारा नहीं था। मैंने खिड़की पर चढ़ने की कोशिश की, तभी दरवाजा टूटकर खुल गया। दहलीज पर 3 आदमी खड़े थे, पर वो सामान्य नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे धुएं से बने हों। उनकी आंखें खाली थीं, सिर्फ काले गड्ढे। उनके कपड़े फटे हुए थे, पर उन पर लाल दाग थे, बहुत पुराने सूखे हुए दाग। अरे यहां कोई और है, उनमें से एक बोला। आवाज खुरदरी थी, जैसे कंकड़ घिसने की आवाज। चलो, नया मेहमान है। वे कमरे में घुसने लगे। मैंने खिड़की से कूदने का फैसला कर लिया, पर तभी उनमें से एक आदमी अचानक रुक गया। उसने सिर घुमाया, जैसे कुछ सुन रहा हो। नहीं, वो लौट आई है, वो बोला। वो हमें फिर से याद दिलाने आई है। चलो यहां से। वे तीनों तुरंत मुड़े और कमरे से बाहर भागे। मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर एक आवाज सुनाई दी, दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में। वो औरत की आवाज थी, पर अब वो अलग थी, गहरी, दर्द से भरी हुई। जाओ अरुण,
अब जाओ, जब तक तुम जा सकते हो। मैं कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर खाली था। सीढ़ियों से नीचे जाने पर मैंने देखा नीचे का हॉल भी खाली था। बस टूटे हुए शीशे, उल्टी हुई कुर्सियां और हवा में तेज शराब की गंध। मुख्य दरवाजा अब खुला हुआ था। मैं बाहर भागा। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी। मैंने स्टार्ट की और पूरी रफ्तार में वहां से निकल गया। रास्ते में मैंने पलटकर नहीं देखा, पर मैं महसूस कर सकता था। हवेली की एक खिड़की में एक औरत खड़ी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी और उसके हाथ में वो पिज्जा बॉक्स था जो मैं आज लेकर आया था। अगली सुबह मैंने बॉस से बात की। मैंने उस हवेली के बारे में पूछा। वो चुप हो गया, लंबी सांस ली, फिर बोला, 5 साल पहले की बात है। एक लड़की प्रिया शर्मा पिज्जा डिलीवरी करती थी। उसे हंस के गांव की हवेली का ऑर्डर मिला। वो गई और कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने खोजा। उसने आगे कहा, हवेली